आप केंद्र में रेल मंत्री बने थे और किंग मेकर बने थे, एक बार भी आपकी जुबान से नहीं निकला कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। आपने गठबंधन कर लिया, लोग भी ये सोचेंगे कि डबल इंजन की सरकार बन गई, फायदा कहां मिल रहा है बिहार को? 4 साल हो गए। और हमारे लिए चाहे यूपीए रहे या एनडीए रहे, हमारे लिए बिहार ही हम पहले हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, ये मांग नीतीश कुमार 2006 से कर रहे हैं, लेकिन अब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। हाल ही में केंद्रीय बजट पेश हुआ, उसमें भी बिहार को निराशा हाथ लगी है। वैसे में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक तरफ जहां नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की इस डबल इंजन सरकार पर तंज कस रहे हैं, वहीं तेजस्वी यादव भी ये राहे बगाए कह रहे हैं इशारों में कि क्या अब विशेष राज्य का दर्जा अमेरिका के राष्ट्रपति से मांगना पड़ेगा नीतीश कुमार को। इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। नहीं, वो ठीक है, आप आरोप लगाइएगा, सब कुछ करिएगा। निराशा आपके हाथ लगातार लग रही है, नहीं लग रही है? नहीं, निराशा उसको होती है जिसकी बातों में दम नहीं रहता है। और हम पहले व्यक्ति नहीं हैं माननीय नीतीश कुमार जो विशेष राज्य का दर्जा मांग किए हैं, लेकिन इतना हम जरूर दावा के साथ कह सकते हैं कि विशेष दर्जा की मांग अपने काम की पात्रता के आधार पर तय कर दिया कि हम तीव्रतर विकास करने वाले राज्य हैं, तो हमको मिलना चाहिए। और तर्कपूर्ण आधार दिया, इसके लिए दस्तावेज बनाए, विधानमंडल से पारित प्रस्ताव किया। और यह राजनीतिक विषय इसलिए नहीं है कि 24 नवंबर 2005 को हमारी सरकार बनती है और 9 दिसंबर 2005 को 2 सप्ताह भी नहीं हुए थे कि आदरणीय तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर मेमोरेंडम दिया कि बिहार को स्पेशल स्टेटस और पैकेज दीजिए। इसलिए महत्वपूर्ण विषय यह है कि भाई जो काम करेगा ना, इसका साधारण मानक है कि अभी केंद्र सरकार ने एक फैसला लिया बजट में कि हम 1 लाख करोड़ रुपया 50 साल के ऋण मुक्त आपको देंगे। तो महाराष्ट्र को भी मिलेगा, बिहार को भी मिलेगा, दोनों राज्य को मिलेगा ना। तो पिछड़े हुए राज्य तो पिछड़े ही रह जाएंगे ना। हमारा कहना है कि जो अगर आप मानते हैं, बिहार की तमाम राजनीतिक पार्टियां यह स्वीकार करती है कि बिहार के साथ सौतेला व्यवहार ऐतिहासिक कारणों से हुआ, यह सब लोग कबूल कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नदी का कहर हम झेलते हैं नेपाल का, हम गुनाहगार नहीं हैं, यह सब लोग कबूल करते हैं। मन से या बेमन से कहिएगा तो यह जरूर कहिएगा कि बिहार ने आधारभूत संरचना के क्षेत्र में काम किया है। तो जब काम किया है और भूमंडलीकरण का दौर है, निजी निवेश का दौर है, तो हमको अगर सहायता नहीं दीजिएगा, अगर लोगों को उद्योग लगाने में सहायता नहीं करिएगा, टैक्स में छूट नहीं दीजिएगा, तो लोग कैसे आएंगे बिहार? भाई ये बताना पड़ेगा ना। आपकी मांग जायज है, हर बिहारी ये मांग रहा है, लेकिन लालू प्रसाद यादव जो कह रहे हैं वो भी तो सही है कि ठीक है आपने गठबंधन कर लिया, लोग भी ये सोचेंगे कि डबल इंजन की सरकार बन गई, फायदा कहां मिल रहा है बिहार को? 4 साल हो गए। देखिए, लालू जी के लिए राजनीतिक सवाल है। राजनीतिक सवाल इस रूप में है कि माननीय लालू प्रसाद जी, आपको स्मरण होगा ना कि आप केंद्र में रेल मंत्री बने थे और किंग मेकर बने थे। एक बार भी आपकी जुबान से नहीं निकला कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। इसकी लड़ाई आप नहीं लड़े। और हमारे लिए चाहे यूपीए रहे या एनडीए रहे, हमारे लिए बिहार ही हम पहले हैं, उसके बाद ही हम कुछ हैं। तो हम तो बिहार की चिंता करते हैं, लेकिन कहते हैं कि राबड़ी देवी ने आंचल फैलाकर अटल बिहारी वाजपेयी से मांगा तो हम कह रहे हैं उसके बाद ना केंद्र मंत्री बने। उन्हीं की बातों को अगर आधार मान लिया जाए तो हम तो तेजस्वी यादव से ही जानना चाहते हैं कि आपकी मां ने अगर तत्कालीन प्रधानमंत्री जी से विशेष राज्य की दर्जा की मांग की और उसके बाद वह सरकार अपदस्थ हुई और आप सरकार में शामिल हो गए, केंद्र में मंत्री बने किंग मेकर, कि मनमोहन सिंह जी को हमेशा एहसास कराते रहे कि हम ही आपको प्रधानमंत्री बनाए हैं, तो जरा चिंता कर लेते। आईआरसीटीसी घोटाला भविष्य में रूपरेखा खींच रहे थे, अब बिहार का विशेष दर्जा की चिंता आपको नहीं थी। ये राजनीतिक सवाल नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि पहले बिहारी बनना चाहिए। अगर हाजीपुर जोन के मामले में हम एकजुट हो सकते हैं, हम सिंचाई के सवाल पर एकजुट हो सकते हैं, हम जातिगत जनगणना पर एक साथ हो सकते हैं खड़े, विशेष राज्य के दर्जा पर हम क्यों नहीं एक साथ खड़े हो सकते हैं? लेकिन आप इस बात को मानिए, ठीक है आप जेडीयू बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, लेकिन बीजेपी आपको नहीं लगता कि धोखाधड़ी है, ठग रही है? क्योंकि बीजेपी के नेता इस पर चुप हो जाते हैं बिहार में। कोई चुप हो जाए वो अलग विषय है, लेकिन मैंने कहा कि एनडीए की सरकार बनी 24 नवंबर 2005 को, 9 दिसंबर को जब एनडीए की सरकार थी तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा और विभिन्न फोरम पर हम इस सवाल को उठाते रहे। हमारे लिए यूपी और एनडीए महत्वपूर्ण है बिहार का विकास
और ये सबको एक सामूहिक प्रयास करना चाहिए। लड़ना पड़ेगा ना, अगर हम लड़ेंगे लड़ रहे हैं, वो कहाँ छोड़ने वाले हैं सदन से। अभी हमारे पार्टी के संसदीय दल के नेता ने लोकसभा में पूरी बातों को रखा, क्या जवाब आया है? तो हम तो उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार जवाब देगी इस सवाल पर कि आदरणीय ललन सिंह जी ने जिन बिंदुओं को उठाया कि विकसित और जो पिछड़े राज्य उनके मानक के बारे में चर्चा किया, रघुराजन राम कमेटी की चर्चा की, जो बिहार कोई फॉलोअर स्टेट नहीं है, लीडिंग स्टेट है ये। हम हर घर नल या पूरा कर दिए 90%, तब केंद्र सरकार 2019 में इसको लागू करी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इसको राजनीतिक सियासत का विषय मत बनाइए। विधानमंडल में क्यों बोला? आप हक की आवाज उठाएंगे ना, चाहे सामने में कोई दल हो। सामने कोई खड़ा होगा तो बिहार का विशेष दर्जा के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सदन से लेकर के नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल से लेकर के जो भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति रहते हैं उनके सामने जरूर बिहार की आवाज बन के जरूर उभरते हैं। एक तरफ जहां जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह इस मुद्दे को देश की संसद में उठाए थे, वहीं दूसरी ओर नीरज कुमार जो कि जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, एमएलसी हैं, वो भी कह रहे हैं कि लड़ना होगा तो लड़ेंगे जरूर, लेकिन हाँ बिहारियों का जो हक है वो उन्हें दिलाकर रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। राहे बगाहे लालू प्रसाद पर भी निशाना साधा है, अपने पूरी बातों को सुना होगा।